कहा था ये? हैं? ये मतलब बिल्कुल पगलाए गई होगा तुम? क्या कर रही थी? वो तुमका भाभी बुला रहा था और मतलब वो ठीक करे के बजाय तुम बत्ती से दिखाई रही यार का मतलब चल कर है। हमारी बीवी जो है ना वो ज्यादा घर से बाहर नहीं जाती है, इस चक्कर में उसका कोनो शकल से नहीं पहचानता है। बाकी का मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी बीवी बनने का नाटक करो यार। तो आपने कुछ क्यों नहीं बोला? वो आदमी तो आपके पहचान का था ना सर। अगर हम उसे टोक देते तो शोभा देता क्या? सर हमें तो ये सही नहीं लगा कि आपके रहते हम उसे टोक देते। आप हमारे बॉस हैं, आपके सामने हम उछल उछल के बोल देते। सर शिष्टाचार नाम की भी कोई चीज होती है सर। ऐसा है, हमका शिष्टाचार न समझाओ तुम, ठीक है? ये जानते हो ये जो हमका देरी हो रहा है ना, ये घर जाने में लेट हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से हो रहा है। अच्छा हाँ, हमारी वजह से लेट हो रहे हैं। कैसे? हम गाड़ी चला रहे हैं, हमने आपसे कहा धीरे चलाइए। हम तो आपके बाजू में बैठे हैं सर। फालतू बात तो कर रही हो ना? हैं? कितना फालतू सवाल कर रही हो तुम जानती हो? एक के सेकंड भी तुम ऐसे चुप हुए हो? कब से ऐसा मतलब तुम्हारी बात सुने या रास्ता देख? जानती हो कहाँ है आज? हमारा बहन का शादी है आज। कोमल दीदी की शादी हो रही है, पर किससे? तुम हमारी बहन का नाम भी जानती हो? चल कर रहा है हमका तो हमारे काम कर रही हो या हमारी जासूसी कर रही हो? हमका समझ नहीं आ रहा। गजब है। और तुमका काहे बताया हम कि किससे शादी हो रहा है? मतलब काहे तुमका काहे बताया? कौन हो तुम? ठीक है सर, मत बताइए मत बताइए। वैसे भी हमें नहीं लगा था कि ऐसी कोई बड़ी बात है। मतलब शादी ब्याह जैसी चीजें लोग अपने साथ वालों को बता ही देते हैं। खुशी का मौका है, ऐसे छुपाने वाली तो बात कोई है नहीं। पर ठीक है, मत बताइए सर, हम नहीं जानना है। तुम ना हमका ज्ञान न दो, ठीक है? और जितना हमारी पर्सनल चीजों से दूर रहोगी ना, उतना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, समझी? जी। जिंदा गाड़ देंगे तुमका। क्या हुआ सत्या? का हुआ? अरे का हुई गवा? ये हुई गवा कि इस सपोले का असलियत सामने आएगा गवा बाबूजी। अरे हमको तो हमेशा से शक था ही का ऊपर कि कोनो खुरापात, गंदा खुरापाती का दिमाग में चल रहा है। बाकी आप लोग हमका मान नहीं रहे थे ना। अरे भगवान से कुछ बोल रहा था, कोनो प्रार्थना कर रहा था और सुन लिए। बाबूजी कोमलिया से प्रेम का नौटंकी कर रहा है, कोनो प्यार व्यार नहीं करता है ससुरा, झूठा शादी करना चाहता है। अरे ये तो संजोग अच्छा था कि जौन ये बकैती पहले पड़ा था, गंदे खुरापात पहले पड़ा था, वो हमने सुन ली, वरना इस ससुर इस सपोला का वाइन हमरे हत्थे नहीं चढ़ता। ये कह रहा था बाबूजी के कोमलिया से शादी करके ओके जीवन से जौन भी मायने रखता है, ओके जीवन में को छीन लेगा। अबे तू कैसे छीन लेगा? हमारी बहन कोमलिया की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर देगा और हम होने देंगे? शक्ति भैया, आप हमें पसंद नहीं करते तो सब जानते हैं, लेकिन इतनी घटिया सोच भी आपकी हो सकती है, ये हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। कैसी नफरत है ये? अरे अपनी बहन की ही पूरी शादी खराब करने में तुले हुए हैं। अरे तू हम बस अब और नहीं। जिसको जो झूठी कहानी सुनानी थी सुना दी ना, अब हम बोलेंगे। अरे कितनी गंदगी भरी हुई है आपके दिमाग के अंदर। आज जब आपका पूरा परिवार कोमल और हमें ये करने जा रहा है तो उसकी शादी तोड़ने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। अरे कब समझेंगे आप? कोमल की जिंदगी जो पहली टूटी हुई है, अगर ये शादी टूट गई तो बिखर जाएगी। सच तो ये कि ये अपनी बहन को कभी खुश देखना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, हम प्रार्थना कर रहे थे, भगवान को धन्यवाद कर रहे थे कि आज कोमल और हम हमेशा हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या ये उल्ट-सुल्ट कहानियां बना रही है।
क्या चल रहा है भाई साहब? कौन बात पे बहस चल रही है? बहुत ज्यादा नौटंकी हो रहा है, बहुत ज्यादा नौटंकी हो रहा है बाबा, बता दे रहे हैं का। कोई बहस नहीं हो रही है भैया। अपनों से बड़ों से बहस करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन शक्ति भैया हम पे इतने गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हम क्या बताएं आपको, जैसे पता नहीं हमने क्या गुनाह कर दिया हो। सच तो यह है कि ये शुरू से ही नहीं चाहते कि कोमल और हमारी शादी हो। आप जानते इन्होंने पहले भी हमारा इम्तिहान लिया। अरे एक आदमी को गोली मारने के लिए कहा, कोमल के लिए हमने वो भी किया। पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। अरे कह रहे हैं कि कोमल से बदला लेने के लिए हमें शादी कर रहे हैं। बदला? कैसा बदला? अरे वही तो हम कह रहे हैं भैया, कौन सा बदला, कैसा बदला? अरे हमें तो हैरानी हो रही है कि कोई ऐसा भी सोच सकता है। हम जानते हैं ये बार बार ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कोमल और हमारी शादी कभी हो ही ना। बेटा शादी तो नहीं होगी, हम होने नहीं देंगे। ये जौन तुम लंतरानी पहले पड़े हो ना, ये सब हम समझ रहे हैं अच्छे से। सब ये नौटंकी है, तुम अपना सारा जौन कचरा है वो हम पे मढ़ना चाहते हो, और तुम हमका अच्छे से समझे में आ गए हो बेटा, और हमसे अब तुम छुपोगे नहीं। ये लिए सब नौटंकी छोड़ दो, और इससे पहले कि तुमको यहीं काट के गाड़ दें, जौन तुम भगवान से बक रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो बताओ कहा था? कहा था? प्रार्थना करना कोई गलत बात नहीं है। हम प्रार्थना करके भगवान को धन्यवाद दे रहे थे अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, खुशियां मांग रहे थे, कह रहे थे कि कोमल और हमारी जिंदगी से किस्मत ने जो भी छीना है उस सबकी भरपाई करेंगे हम अपने प्यार से। ऐसी शक्ति देना हमें। और पता नहीं क्या इन्होंने ये बदले की कहानी बना दी है। कृष्ण भैया आप ही बताइए हम क्या करें? नहीं ऐसा क्या करें जिससे भरोसा हो आपको? बजरंग बली तो है नहीं कि अपना सीना चीरा और दिखा दिया। फिर भी आपको हमारी कोई भी परीक्षा लेनी हो ना, आप ले लीजिए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कोमल से हम वाकई में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हमारा सब कुछ जरूर छीन गया, लेकिन हम इसी बात से खुश हैं कि इस घर में हमें सास ससुर के रूप में एक माँ बाप मिल गए हैं। आप और शक्ति भैया जैसे दो बड़े भाई मिल गए हमें, लेकिन इनकी नफरत का क्या करें हम? बताइए हमें कैसे दूर करें? तुम हमारी नफरत का कुछ कर नहीं सकते, खत्म कर नहीं सकते, तुमको हम खत्म करेंगे, समझे? तुमको ये गाड़ेंगे बेटा। अरे अम्मा हमारी बात सुनिए, बाबा हम इससे बात करते हैं, गुस्सा में आई बहुत। बताएंगे एक मिनट बेटा, निपटाएंगे तुमका। मेरी बात सुन। सत्या, हमको भी शक है उस पर, लेकिन अभी तुझे शांत रहना पड़ेगा, नहीं तो ना कोमल आना बाबा को सब सच बात बता दे कि सब गड़बड़ हो जाएगा। कोमल की जिंदगी बर्बाद कर। अभी शांत रहना पड़ेगा, अभी जो हो रहा है होने दे, बाद में देखेंगे, बाद में। कृष्णा भैया अगर आपको अभी भी लगता है कि हम कोमल से शादी करने के लायक नहीं है तो कह दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी संदेह है हमको लेके तो बोल दीजिए, हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे अभी के अभी। क्योंकि शक्ति भैया की बदनामी सुनने से अच्छा है कि हम जिंदगी में अकेले ही रहे। दोनों के पास आदर्श के खिलाफ सबूत है का? जौन कुछ भी चल रहा है कोनो सबूत है तो हमका दिखाओ अभी। क्या अभी नहीं है कोनो सबूत? तो फिर आदर्श और कोमल की शादी आज अभी तय मुहूर्त के अनुसार होगी। बंद करो ये सब तमाशा और पता करो कोमल कहां पहुंची है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर कल रात कृष्णा जी घर काहे नहीं आए?
बताइए कि अभी आपके साथ कौन है, आप ठीक तो है ना? अरे मैनेजर को भी फोन किए, वो तो कहा कि आपके साथ नहीं है, तो फिर कौन है आपके साथ? नहीं, अकेले हैं। कृष्णा जी की गाड़ी में कान का बाली मिला है और वो हमको कल झूठ बोल रहे थे कि कल रात वो अकेले थे। अचानक से ही क्या होने लगा है भगवान? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है लड़की दोनों के चंगुल में फंसी हुई है, तभी इतनी परेशान सी इधर उधर देख रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पहले कृष्णा को इन्फॉर्म कर देते हैं। कृष्णा जी ने हमसे झूठ काहे बोला? इंसान झूठ तभी बोलता है जब कुछ गलत करता है या कुछ छुपा रहा होता है। कहाँ छुपा रहे हैं कृष्णा जी? क्या वजह थी उनके झूठ बोलने के पीछे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने सेक्रेटरी के साथ थे? हमसे आंख मिला रहा है, मन तो कर रहा है साले का आंख फोड़ दें। सर, यहाँ होटल में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो लड़के आए हैं एक लड़की को लेकर और लगता है लड़की ना जबरदस्ती आई है, अपनी मर्जी से नहीं आई है। वो बहुत ही डरी हुई लग रही है सर। सर क्या करें? उसे प्रोटेक्ट करना होगा वरना लड़की मुसीबत में पड़ सकती है। एक के मिनट, तुम ये वक्त होटल में क्या कर रही हो? और अगर होटल में हो भी तो अपना काम से काम रखो, समझी? ये दूसरों के मामलों में दखल नहीं दो तुम सेक्रेटरी हो, सिक्योरिटी नहीं हो, सिक्योरिटी वाला है ना वहाँ पे, तुम अपना काम करो। लेकिन सर वो लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारा काम नहीं सब देखना, तुम्हारा काम नहीं लोगों का चेहरा पढ़ना, वो देखना कौन डर से आ रहा है कौन ऐसा आ रहा है। तुमका ना जासूसी का इतना शौक है ना तो छोड़ दो फिर नौकरी। ठीक है सर, हम समझ गए, हम खुद ही हैंडल कर लेते हैं इसे। तुमका कुछ नहीं संभालना है, हम कुछ कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो तुम अभी के अभी अपना घर निकलो, समझी? तुम्हारी आज की ड्यूटी खत्म, समझ रहे हो? जाने के लिए कह दिया, लेकिन वहां से यहाँ की हालत तो नहीं देख सकता ना। लड़की अगर प्रॉब्लम में है तो उसे निकालने का तरीका हमें ही सोचना होगा। लेकिन क्या करें? हम अंदर जाकर ही जान पाएंगे कि क्या हो रहा है। रुको, ये हमें दे दो, तुम जाओ।
पहली बार तो डांटे नहीं है कोनो एम्प्लॉय को, बाकी प्रतिज्ञा को बोल के काहे इतना परेशानी हो रही। कबो भी ऐसा न हुआ, लग रहा है जैसे कोनो गलती हुई गवा। कृष्णा जी सेक्रेटरी को 2 कौड़ी के नौकर की तरह डांट रहे हैं और एक हम हैं। हमारे दिमाग में गोबर भर गया है जो बेमतलब उन पर शक कर रहे हैं। वो तो कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। छोड़ो यार, झूला नहीं हम। रूम सर्विस। बेकार कर देते हैं मजा से। ये लड़की आप लोगों के साथ इसी कमरे में रुकी है? हाँ, हमारी बहन है। बहन है तो रो क्यों रही है अपने भाइयों के रहते? और आप लोग तो खुश लग रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है इसे? मदद कर सकती हूँ? मैं इसकी बहन नहीं हूँ दीदी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं तो कुछ काम के लिए आई। नहीं नहीं, वो सगी बहन नहीं है ना, मुंह बोली बहन है, और वो भी तो बहन ही होती है ना। दीदी मुझे बचा लीजिए, ये दोनों बहुत झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों मुझे पकड़ के लेकर आए हैं। लगा था हमें कि यहाँ पर जरूर कुछ गलत चल रहा है, लेकिन तुम दोनों ने तो सारी सीमाएं लांघ दी है। इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने आए थे यहाँ पे, जानते हो इसका अंजाम? अभी की अभी यहाँ से निकलो, वरना पुलिस को बुलाएंगे हम। तुम हमको डराओगी तो हम डर जाएंगे। ये तो वही वाली बात होगी कि चुईया को देख के किंग कोबरा डर के भाग गया। तुमको पता है, अगर हम यहाँ से चले गए ना तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, क्योंकि हमारे पापा का बिजनेस ना यहाँ के मालिकों से जुड़ा हुआ है, कृष्णा सिंह और सज्जन सिंह ठाकुर। समझ में आ रहा है? इसलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुपचाप इस कमरे से बाहर चली जाओ, हमें जो करना है वो हम करके जाएंगे। इसी में तुम्हारी भलाई है। ऐसी फिल्मी बातें ना किसी और को सुनाना। तुम जानते नहीं हो, लेकिन हम चुप रहने वालों में से नहीं है। चाहे तुम किसी को भी जानते हो या चाहे किसी के साथ भी उठना बैठना हो तुम्हारे बाप का। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने देंगे। अभी के अभी निकलो यहाँ से, आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस को बुलाओगी? बुलाओ, देख लें क्या करेगी हमारा पुलिस। ओ मैडम, अभी जाओ यहाँ से। जो भी करना पुलिस के आने के बाद करना, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, समझे? निकलो यहाँ से, जाओ। चलो निकलो यहाँ से, बाहर निकलो।